नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खूब की भाजपा की प्रशंसा, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। जैसे जैसे लोकसभा 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रीगण तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बताते चलें कि इस भीड़ में चर्चाओं का बाजार गर्म। बीजेपी के कार्यकाल में गैंगरेप, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। ग्राम प्रधानों की माने तो इतनी कमीशनखोरी ब्लॉकों पर इसके पहले किसी सरकार में नहीं थी। फिर भी अपने सुशासन व विकास का पुल बांधते नजर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम जहां एक तरफ अपने संबोधन में विकास का पुल बांधते नहीं थक रहे थे, तो वहीं जनता बीजेपी के हाथ में सत्ता देकर खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। चुनाव करीब आते ही सभी पार्टियां वोट पाने के लिए तमाम झूठे वादे करके आम जनता को ठग चुकी है। सत्ता में आते ही पार्टियां जनता की सेवा छोड़कर सत्ता भोग में संलिप्त हो जाती है। अब देखना यह जरूरी है कि केंद्र सरकार में कौन सी पार्टी अपनी बहुमत हासिल करेगी, क्योंकि बीजेपी से आम जनमानस संतुष्ट नहीं दिखा। इस अवसर पर डीएम, एसपी, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनता जनार्दन तथा पत्रकार साथी मौजूद रहे। देखिए चंद्रकांत पांडे की रिपोर्ट। किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे नारा दिया था 272 ट्रक का। प्रणाम करता हूं आपको, आपने 283 सांसद जिताए थे, 283 सांसद। 2019 में जब ये देखेंगे भाजपा को अकेले हरा नहीं पाएंगे, तो सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल सब एक हो गए। उन्होंने कहा मोदी लोगों की प्रतियोगिता अब हम पास कर जाएंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था देश की जनता मोदी जी के दिल में बैठती है और देश के दिल में माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं। और इनके गठबंधन को धूल चटाते हुए आपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट दिया और कमल का फूल खिला दिया। मेरे मित्रों, 2019 में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, उस समय नारा दिया गया था 300 प्लस का। अकेले भाजपा के कमल गठबंधन में तो हमारे 350 से ज्यादा है, लेकिन 303 कमल खिले 2019 में। अब मैं 2024 की बात करना चाहता हूं। 2024 का चुनाव करो या मरो का है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। 2024 के चुनाव का मतलब है ये 5 साल की सरकार नहीं मेरे भाई बहनों, यह हिंदुस्तान को 100 साल आगे ले जाने का चुनाव है, भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। और इस चुनाव के लिए आप सबको अपील करता हूं, मैं जानता हूं चाहे भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता हो और चाहे गरीब से गरीब जनता हो, किसान हो, सभी लोग कार्यकर्ता की तरह 2024 के चुनाव के लिए लगे हो। 2024 का नारा अब की बार 350 पार। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आरटीवी न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।